हेलो एवरीवन, वेलकम टू हशमत गुरुजी क्लासेस। आई एम इरम इस्लाम। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और हिंदी में मैं आपको बेसिक से और हाई लेवल तक पढ़ाऊंगी। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से में पूछे जाते हैं वो सभी आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो आज फर्स्ट डे है, चलिए आज बेसिक देखते हैं। तो हिंदी व्याकरण में क्या है, हिंदी व्याकरण क्या है? तो शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना, यही हमारी हिंदी व्याकरण है। और हिंदी व्याकरण का संबंध किससे है? हिंदी व्याकरण का गहरा संबंध है मानकता से और परिनिष्ठता से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि हिंदी व्याकरण का गहरा संबंध किससे है, तो आपका सीधा जवाब है कि मानकता से और परिनिष्ठता से। आप व्याकरण के मुख्य अंग देखते हैं। तो मुख्य अंग में देखिए आ जाते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हमारी पूरी ही वर्णमाला आ जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार में हमारे सारे ही शब्द आ जाते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है। फिर हमारा आ जाता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हमारे वाक्य आ जाते हैं, जैसे सरल वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं छंद विचार। छंद विचार में हमारे आते हैं रस हैं, अलंकार हैं, छंद हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम भाषा पर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। और वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और बच्चा इसमें कंफ्यूज भी हो जाता है, वो कैसे कि भाषा का पूछता है तो हम वर्ण लिख देते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है तो ध्वनि है, और अगर वर्णमाला की पूछता है तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भाषा का निर्माण। तो भाषा का निर्माण हमारा कहाँ से शुरू होता है? ध्वनि से। ध्वनि क्या है? आवाज़। जो भी हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, जो भी हम बोलते हैं, वो हमारी ध्वनि ही होती है। और ध्वनि हमारी यहाँ से स्टार्ट होके वाक्य तक हमारी जाके फाइनल हो जाती है। और ये पूरे ध्वनि से वाक्य तक पूरे आपको 8 स्टेप में आना पड़ेगा, वो हम आपको नीचे बताते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है ध्वनि। ध्वनि आपको बताया कुछ भी बोलना। अगर हम कुछ भी बोलेंगे, हमारे मुंह से कुछ भी आवाज़ निकलेगी तो वो हमारा ध्वनि है। फिर आ जाता है हमारा वर्ण। तो वर्ण हमारे स्वर रहित होते हैं। जैसे रा से हमने आ को अलग कर दिया है, मा से हमने आ को अलग कर दिया है, या से हमने आ को अलग कर दिया है, रा से हमने आ को अलग कर दिया है। तो ये हमारा स्वर रहित होता है, तो हमारे वर्ण होते हैं। फिर आ जाते हैं हम अक्षर पर। अक्षर हमारे क्या होते हैं? स्वर सहित होते हैं। इसमें जैसे हमने रा से आ को अलग किया था, इसमें रा में आ को जोड़ दिया है, रा मा में भी आ को जोड़ दिया है, या और ला। ये हमारा पूरा रामायण हो गया। तो जब हमारा पूरा रामायण हो गया तो ये हमारा शब्द बन गया। तो पूरा शब्द आ गया, ये हमारा रामायण। ये हमारा सार्थक शब्द बन जाता है, यानी कि जिस शब्द का अर्थ निकलता हो उसको हम शब्द कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है पद। अब पद देखिए क्या है? किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग होना पद कहलाता है। जैसे कि श्याम भी हमारा पद है, रामायण भी हमारा पद है, और पढ़ता भी हमारा पद है। उसके बाद हम आ जाते हैं पद बंध पर। जैसे कि ये हमें अपने आप में ही बताता है कि पद को बंध यानी कि बांध देना ही पद बंध है। जैसे कि जब एक शब्द को दूसरे से जोड़ा जाए तो वो हमारा पद बंध होता है। जैसे श्याम रामायण पढ़ता है, तो रामायण को हमने पढ़ता से जोड़ दिया है, तो ये हमारा पद बंध हो गया है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं उपवाक्य पे। अब जैसे उपवाक्य है, उपवाक्य यानी कि एक वाक्य पे दूसरे वाक्य का आश्रित होना। जैसे कि प्रधान होते हैं और हमारे उप प्रधान होते हैं, तो प्रधान पर उप प्रधान आश्रित होते हैं। ऐसे ही हमारा जैसे वह आता है तो खाना खाता, वह आता तो खाना खाता, यानी कि वह आता पर डिपेंडेंट है खाना खाता। तो ये हमारा क्या हो गया? खाना खाता क्या हो गया? हमारा उपवाक्य हो गया, क्योंकि ये हमारे वह आता पर डिपेंडेंट है। उसके बाद हमारा आ जाता है वाक्य। अब वाक्य जब हम फाइनली अपनी पूरी ही बात कह देते हैं तो वो हमारा वाक्य होता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये हमारा वाक्य हो गया।